Assalamu alaikum to all of you and my guriyas. Welcome back to my YouTube channel and I know it's been a long कि हमने इस तरीके से बात नहीं की और जो है मैंने इस तरीके ट्यूटोरियल्स बनाया सो आई एम बैक। मगर सीन ये है कि बहुत लेट हुई बिकॉज इट्स माई फ्रेंड्स इंगेजमेंट। ऑलरेडी बहुत लेट हो गई है, बातें करने में लगी तो मैं मज़ीद लेट हो जाऊँगी, मगर हम तैयार होंगे साथ साथ बातें करते हुए। एंड प्लीज़ इग्नोर दिस मैसी बैकग्राउंड, ये बिल्कुल ही रैंडम बैकग्राउंड है क्योंकि मैंने अपना स्टूडियो सेट किया है तो उसके साथ यही है। सो दैट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं तो यार ये इसके टिन की आवाज़। अच्छा, सबसे पहले आई एम गोइंग टू मॉइस्चराइज माय स्किन विद निविया बिकॉज निविया इज सो गुड इन विंटर्स। तो मैं इसको मॉइस्चराइज करने लगी हूँ। साथ ही साथ मैं आप लोगों से एक बात करना चाहती हूँ विच इज़ लाइक आई हैव रियलाइज्ड इन फ्रॉम पास्ट फ्यू डेज कि आप लोग होते हैं बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिसको ना हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं। जस्ट लाइक हमारे पेरेंट्स का सपोर्ट, जस्ट लाइक कि वो हमें ऐसी चीज़ों पे अलाउ कर देते हैं जो कि नॉर्मली पेरेंट्स अलाउ नहीं करते एंड दे यू नो आस्क अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस और वो अपने बच्चों पे ट्रस्ट नहीं करते बिकॉज ये आजकल हमारे पेरेंट्स की बीमारी है। मगर अगर आपके पेरेंट्स आपके साथ ऐसे हैं कि आपको सपोर्ट करते हैं, आपको प्रीमिसेस में रहते हुए सपोर्ट करते हैं, तो यू नो इट्स द बेस्ट और सबसे बड़ी ब्लेसिंग। फॉर एग्जाम्पल मैं एक बात करती हूँ, आप किसी को पसंद करते हो, मेरे फैमिली इज सो ब्रॉड माइंडेड इन दिस केस कि अगर मैं किसी को पसंद करती हूँ तो वो फॉरन बोलेंगे ओके वी आर गुड टू गो। मगर स्टिल नाउ डेज देयर आर सम फ्यू पेरेंट्स जो कि अड़े हुए हैं अपने बच्चों की पसंद के खिलाफ जाने के लिए, विच इज आई गेस इट्स नॉट अ गुड थिंग। और सबसे बड़ी बात आजकल के दौर में, डू यू रियली थिंक, और वो पेरेंट्स वाकई सोचते हैं कि बच्चा उनकी बात सुनेगा या कुछ भी, तो अच्छा है ना बात मान ली जाए और जो बच्चा कह रहा है उसको देख के कि इफ़ इट्स राइट और रॉन्ग तो उसके ऊपर फैसला लिया जाए। लेकिन माँ बाप की देखो फर्माबरदारी करना है सारी चीज़ें, मगर कभी कभी बच्चे सही चीज़ की जिद कर रहे होते हैं मगर बड़े अलग ही चीज़ की जिद कर रहे होते हैं। तो आजकल का वो दौर है नहीं। दिस इज़ व्हाट आई नोट, मतलब मैं नोट कर रही हूँ अपने इर्द गिर्द। मेरे कितने सारे कज़न वगैरह बेचारे लड़े हैं, हमको इससे शादी करनी है, हमको इससे शादी करनी है, लेकिन हमारे बड़े क्या कहते हैं, नहीं नहीं बेटा हमने तो ख़ानदान में ही करनी है, नहीं नहीं बेटा, नहीं नहीं बेटा। तो बेटा बच्चे ने वैसी कर लेनी है या शायद वो कर चुका होगा आपको बाद में बता रहा होगा, तो इसलिए बेहतर यही है कि मान लो बात। अच्छा, मेरे पेरेंट्स ना माशाल्लाह 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 से इस चीज़ में बहुत अच्छे हैं। इट्स नॉट कि वो शादी वाले सीन्स में, अगर मुझे कुछ भी करना है ना इन लाइफ, लाइक अगर मैं इस वक्त कुछ भी बनना चाहूँ, मेरी अम्मा मुझे कुछ भी नहीं कहेंगी, बिलीव मी, ना ही मेरे अब्बा, वो मुझे कुछ भी नहीं कहेंगे। उल्टा शायद मुझे समझाएंगे या उस चीज़ के प्रो एंड कॉन्स बता देंगे और उसके बाद मुझ पर फैसला छोड़ देंगे, अब देख लो भाई आपकी मर्जी है। और अगर मुझ में समझ होगी तो मैं गलत काम की तरफ कभी भी नहीं जाऊंगी। दूसरी चीज़, अगर आप लोग अपने पेरेंट्स के साथ बैठ के सुबह शाम खाना खा रहे हो, तफरी कर रहे हो, उनके साथ शॉपिंग पे जा रहे हो, उनको वक्त दे रहे हो, वो आपको वक्त दे रहे हैं, तो प्लीज़ डोंट टेक दिस थिंग एज normal. It's not normal for a lot of people. A lot of people are literally craving and crying in front of God कि प्लीज़ हमारी लाइफ में भी हमारे पेरेंट्स से हमारी अंडरस्टैंडिंग ऐसी कर दें कि वो हमें टाइम दें। तो इस चीज़ से भी शुक्र अदा करो। मैं जानती हूँ कि कितना ज़्यादा रेयर है आजकल कि पेरेंट्स के साथ बैठ के खाना खाना, उनसे गप्पे लड़ाना, उनसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करना। सो इट्स रियली यूनिक। एक और चीज़, नेवर जज बुक बाय इट्स कवर। अ लॉट ऑफ पीपल थिंक कि सबकी जो हम लोग सोशल मीडिया पे देख रहे हैं वो सब सच है और सबकी ज़िंदगी इतनी ही मस्त चल रही है। मुझे देख के भी काफ़ी लोग ये बोलते होंगे, मगर सब अपने अपने एक डीमॉन्स है और जो है एक जंग लड़ रहे हैं जो को वो नहीं बता सकते। मैंने भी बहुत सारी चीज़ों पे सर्वाइव किया है। पेरेंटल इशूज सब जगह होता है। आई हैव ऑल्सो सर्वाइव थ्रू दिस बट थैंक गॉड सर्वाइवर। मगर एक चीज़ थी जो हम ये सोचते हैं कि यार हमारे मसले ना बड़े बड़े ये ख़त्म नहीं हो सकते। हम ये नहीं सोचते कि या अल्लाह हमारा परवरदिगार कितना बड़ा है, सोचो मतलब उसकी रहमत कितनी बड़ी है, वो हमें कभी मायूस नहीं होने दे सकती। मगर हमारी ये सोच होती है। मैंने जब से सोचना शुरू कर दी ना, मैंने कोई फ़र्क ही नहीं बनता कुछ भी होता है मेरी ज़िंदगी में, कसम खुदा दी मैं इतनी चिल हो गई हूँ तो मुझे लगता है आई हैव अ बैकअप सपोर्ट ब्रो, डू वॉट एवर यू वॉन्ट। मैंने बस जाके तुम्हारी कंप्लेन कर देनी है और फिर तुम देखो, तुम जानो मेरा रब जाने। आई स्वेयर दिस इज़ व्हाट आई एम डूइंग नाउ डेज, और इसलिए शायद मेरी लाइफ थोड़ी सी लाइट हुई है। एक और चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ, आप लोग के दिल में कोई भी ख्वाहिश हो ना, कोई भी, नो मैटर व्हाट, एक्स वाई जी कुछ भी, जस्ट प्रे तहज्जुद। बाय गॉड ये ऐसी लाडली अल्लाह ताला की इबादत है जो अल्लाह ताला से हर चीज़ मनवा के रखती है और आप बस बोलते हो
आजमा चुकी। बड़े सारे लोगों को लगता है कि मैं ना अपने स्कूल लाइफ में या इन सब चीज़ों में बड़ी फंटर रही हूँ, बट डू यू नो व्हाट, आई वाज द कावर्ड पर्सन। लाइक मुझे बहुत डर लगता था किसी से लड़ने में, और मैं हमेशा घर ऐसे वापस आती थी, मम्मा मुझे फलानी दोस्त ने ये कह दिया, ये कह दिया, कह दिया। मगर ना मम्मा मुझे पता क्या बोलती थी, मम्मा मुझे बोलती थी देखो बेटा, तुम्हारा किसी ने दिल दुखाया है ना, या किसी बात पे भी, तो लेट इट बी, जस्ट उनको बोलो कि अल्लाह ताला से मैंने बोल दिया है, आपकी शिकायत कर दी है, और अब अल्लाह ताला जाने। तो मैं ऐसे ही करती थी, कितने दोस्तों के साथ मैंने ऐसे ही किया है कि मुझे कुछ बोल देता था कोई, और मैं बोल मम्मा, मैं लिटरली में जवाब देना नहीं आता था। मैं कहती थी यार ये लोग में जवाब कैसे आ जाते हैं, कैसे दे देते हैं, और मैं खामोशी से बुरे होकर वापस आ जाती थी। हमेशा से स्कूल में मेरे साथ ये होता था। और कुछ एक प्रॉब्लम ये भी थी कि मैं स्कूल में ना अपनी टीचर्स की, काफ़ी सारे टीचर्स की फेवरेट रही हूँ। एक तो बहुत बड़ा मसला है स्कूल में कि अगर आप किसी के फेवरेट हो तो सारी पूरी क्लास आपकी ना उन टीचर से हटाने में लग जाती है कि बस किसी तरीके से ना ये टीचर की नज़रों में बुरी हो जाए। तो मेरे साथ भी ऐसा होता था, बट दैन इट्स ओके, टाइम पास, और वो लोग जो ये करते थे मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। मगर ये अपने मेरी ज़ात की एक बहुत अजीब सी बात है कि मुझे जवाब देने कभी भी नहीं आया। मैं अभी जितनी ब्लंट अपने सोशल मीडिया पे लगती हूँ, इन रियल लाइफ आई एम लिटरली नॉट दिस ब्लंट। और कोई मुझे सामने से सुना के भी चला जाएगा और मैं ये बोलूँगी अच्छा भाई ठीक है। इसी के साथ मैं आप लोगों को एक बात बताती हूँ, जब आप किसी चीज़ का जवाब नहीं दे रहे होते ना, आप जैसे एक वाक्य सुनाती हूँ, ठीक है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार ना दो यहूदी और मुसलमान में आपस में, यहूदी मुसलमान या मुसलमान मुसलमान में किसी बात पे बात हो रही थी, किसी बात पे बहस हो रही थी, और जो सामने वाला था ना वो दूसरे वाले मुसलमान को या जो भी थे उनको ना सुनाया जा रहा था, और सामने वाला चुप करके बैठा हुआ था। अब एकदम से ना सामने वाले का बर्दाश्त का क्या कहते हैं, क्या लबरेज हो जाता है, वो लबरेज हो गया, और उसने भी जवाब देना शुरू कर दिया। उसने बोलना शुरू कर दिया। तो हुज़ूर सल्लम ना पहले जब वो खामोश था तो मुस्कुरा रहे थे, जैसे ही उसने बोलना शुरू किया हुज़ूर सल्लम मुस्कुराना बंद कर दिया। तो लोगों ने पूछा कि भैया आप एकदम पहले मुस्कुरा रहे थे, अब आप क्या ऐसे हो गए? तो उन्होंने कहा कि जब ये चुप था तो इसके जवाब फरिश्ते दे रहे थे इसको। आप समझ रहे बात, कि जब इंसान चुप होता है किसी बात पे जिसका उसको जवाब देते तो उसका जवाब फरिश्ते देते हैं, और जैसे ही वो बंदा बोलने लगा फरिश्ते चले गए। इसलिए ये ना खामोशी बहुत बड़ी ताकत होती है। खामोशी रहना सीख लो, सारी जंगें जीत जाओगे भाई साहब। मैं तो लोग ऐसे हिला देती हूँ अपनी खामोशी से, बोलते हैं बोल क्यों नहीं रही है, इसने मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दिया। फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं वो, उनके मैं जवाब देकर उनके अंदर फ्रस्ट्रेट नहीं कर सकती थी जितना मैंने उनको खामोश रह के कर देती हूँ। ऐसे ही अगर आप लोगों में से कोई बंदा है जो कि इखलाक की फजूल खर्ची करता है, व्हाट डू यू मीन बाय इखलाक की फजूल खर्ची, से पहले तो ये सवाल आएगा। इखलाक की फजूल खर्ची ये फजूल में बहुत मीठा हो जाता है, लोगों को अपने से फ़ायदा उठाने देता है। तो मैं आपको एक बात बताऊँ, ये भी मौला अली का कॉल है कि ये भी गलत है, ठीक है। और मेरी लाइफ में मौला अली या हज़रत अली जो भी आप कहना चाहो, उनका बहुत बड़ा रोल है। व्हेनेवर आई फील डिमोटिवेटेड आई जस्ट टर्न माई लैपटॉप ऑन, और उसमें मैं हज़रत अली की कॉल सुनने बैठ जाती थी, एंड एवरीथिंग स्टार्ट लाइक मेरे, और फिर सब चीज़ें मेरी ज़िंदगी में सही होने लग जाती थी, बिकॉज उनके कॉल कभी भी गलत नहीं हो सकते थे। तो इसलिए मैं उनको बहुत सुनती रही हूँ हमेशा से, और अभी भी बहुत सुनती हूँ। कभी भी ऐसा हो जाता है, मैं आप लोग भी बोलूँगी, कभी डिमोटिवेशन आप लोगों को हिट करे तो यू गाइस कैन गो, उनकी कॉल सुने, उनकी बातें सुने, आप कभी भी डिमोटिवेटेड नहीं होंगे। अब पता है क्या, आप लोग जब मैं जो ड्रेस पहन कर आऊँगी आप देखोगे ना, आप बोलोगे यार ये ड्रेस तो वो नहीं है लेकिन इसने ये वाला मेकअप क्यों किया है। तो यार मेरे साथ एक प्रॉब्लम है, मैं कभी भी ना मैचिंग मेकअप नहीं करती, मैं हमेशा कंट्रास्ट में जाती हूँ कि कंट्रास्ट पे क्या आउट रहा है। सो दिस इज़ व्हाट आई डू। और अभी तो मैं कलर पहन कर आऊँगी, आप बोलोगे यार वाकई इस पर उठा ये। आप लोगों में से पता नहीं कितने लोग ऑप्टिमिस्टिक होंगे या नहीं, बट मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ। लाइक अक्सर लोग मुझे बोलते हैं कि इतना ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक होना भी सही नहीं है, लेकिन मैं हूँ। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि उस नुकसान पे मैं क्या रहूँ, इससे बेहतर है यही सोच लूँ कि जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा होगा, और यकीनन इसमें मेरी बेहतरी है। ऑल्दो यकीन जाना सबसे मुश्किल काम ये है कि अपने दिल को ये बोलना है कि मेरी जान जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, सब्र कर ले। मगर जिस दिन आपको ये आर्ट आ गया ना, लोग डरेंगे आपके साथ कुछ बुरा करते हैं कि यार ये तो किसी चीज़ से नहीं, के साथ तो कुछ भी हो जाए इसको खुश रहना आता है। अच्छा जी, तो आईलैशेस भी हो गई हैं, अब बस लिपस्टिक रहती है और देर हो रही है आ जाए। मैं एमिले का शेड यूज़ कर रही हूँ, पिंक कलर का है थोड़ा सा, शेड 17।
बहुत ज़्यादा डार्क लग रहा है मुझे तो। केस आपके मेरी तरह जकूटा किचन है, जकूटा किचन की तरह होता है तो इसको ऐसे कंसील कर लो। कैसा बच्चू, मुझे लग रहा है दुल्हन को उठा के ना मैं ही बढ़ाऊंगी, इतना मेरा हैवी मेकअप हो गया। मैंने सोचा था मैं कम मेकअप करूंगी, ये कर लिया मैंने। हमेशा मतलब तैयार होके आती हूँ गाइस। तो आई एम रेडी एंड दिस कलर इज़ माई फेवरेट टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज पता नहीं क्यों मुझे पेस्टल शेड्स बहुत ज़्यादा पसंद है। सो दिस इज़ लाइक अ मिंट ग्रीन कलर। आई होप दैट यू गाइज एंजॉयड आज का ट्यूटोरियल और मेरी बातें। अगर कुछ भी बुरा लगा हो, कुछ भी सुनना चाहें और मज़ीद अच्छा लगा हो, कुछ भी, आई वॉन्ट ऑनेस्ट रिव्यू ताकि मैं सीखती जाऊँ और वैसे ही काम करती जाऊँ। एंड यू नो गाइज, आई लव यू अलॉट। बाकी सपोर्ट करते रहें एंड यस, बाय बाय। बहुत लेट हो गई हूँ।